राजस्थान के जोधपुर में ईद के दिन जो दंगा हुआ, अगर आप उसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे और उसका सच सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि आखिर जो समाज सालों से एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे थे, शांत शहर था, वहां आखिर ईद जैसे त्योहार पर यह दंगा क्यों फैला। ये सारा कबाड़ा हुआ कुछ लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से, अफवाह फैलने की वजह से। ये तो आपको पता ही है कि मंगलवार 3 मई को राजस्थान के जोधपुर में हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़ गए। दरअसल जालोरी गेट पर इस्लामी झंडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ में वायरल किया गया कि मुसलमानों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इस्लामी ध्वज में बदल दिया गया या पाकिस्तानी ध्वज के अंदर बदल दिया गया। उसके बाद में हिंदू मुस्लिम की झड़पें हुई। कई लोगों ने वीडियो को इस दावे के साथ में शेयर किया था और साझा किया था, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस्लामिक गुंडे जोधपुर में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इस्लामी ध्वज में बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट किया इसी दावे के साथ में और वीडियो पोस्ट करके यह दावा किया कि जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर इस्लामिक झंडा लगाया गया और जिस तरह से वहां हिंसा की गई, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तुष्टीकरण रवैया ही और उसके डूबने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जब यह अफवाह बहुत ज़्यादा फैली और इसी अफवाह की वजह से जब ये दंगा शुरू हुआ तो इंडिया टुडे ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और सारा मामला समझ में आ गया कि आखिर ये हिंसा कैसे और कहां से शुरू हुई। इंडिया टुडे में इस दावे का जो फैक्ट चेक किया गया वो आप समझिए। जोधपुर में जालोरी गेट पर मुसलमानों ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर इस्लामिक या पाकिस्तानी झंडा लगा दिया। इस दावे के साथ में फोटो वीडियो शेयर किए जा रहे थे और इसका फैक्ट चेक इंडिया टुडे के अंदर बताया, जिसका हम रिपोर्ट के आधार पर हम आपको ये सारी बात बता रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया कि जांच और पड़ताल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें कहा गया हो कि लोगों ने जोधपुर के जालोरी गेट पर भारतीय झंडे को इस्लामिक ध्वज में बदल दिया हो। इसे आसानी से समझने के लिए इस रिपोर्ट में बताई गई जो क्रोनोलॉजी है वो आप टाइम टू टाइम समझिए। इससे आपके समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। जोधपुर के जालोरी गेट पर ईद के 2 दिन पहले यानी कि 1 मई को परशुराम जयंती पर भगवा झंडा लगाया था। 2 मई की शाम को प्रशासन मीटिंग करता है और मीटिंग करके बाजार में यह तय हुआ कि ईद 3 मई को है, इसलिए यहां पर हर साल की तरह ईद मनाने दी जाए और मुस्लिम झंडा और लाउड स्पीकर लगाए जाए। अब यह परमिशन 1 दिन के लिए थी और बीजेपी के नेताओं और नगर निगम की सहमति से यह तय हुआ था। 2 मई को शाम 7 बजे चांद तारे लगा हुआ जो झंडा है वो लगाया गया और लाउड स्पीकर लगाए गए मुसलमानों द्वारा। 2 मई को ही रात को 9 बजे पूरे शहर में यह अफवाह फैल गई कि पाकिस्तानी झंडा लगा दिया गया और बताया यह जा रहा है कि 2 निजी चैनल के पत्रकार मौके पर गए। निजी लोकल चैनल के जो पत्रकार थे वो मौके पर गए और रात को दोनों निजी चैनल के पत्रकारों ने बीजेपी की मेयर विनीता समेत बीजेपी के कई नेताओं को फोन किए। स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का चेहरा मुसलमानों ने काले टेप से पैक कर दिया, ये बताया। हालांकि इस आरोप का आधिकारिक सबूत कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट में भी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है और ये सारी की सारी अफवाह फैल गई। अब 2 मई को ही रात को 12 बजे बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग मौके पर पहुंचे और मुसलमानों द्वारा जो लगाया गया ईद का झंडा था, लाउड स्पीकर था, उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब यह वीडियो मुस्लिमों में वायरल हो गया जो तो रात को 1 बजे बड़ी संख्या में जालोरी गेट पर मुसलमान पहुंच गए और फिर शुरू हुआ दोनों समुदाय में आपस में पथराव। रात को 1 बजे 3 मई को और 2 बजे तक
ये मामला चलता रहा। 2 बजे भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रशासन ने बीजेपी नेताओं और मुसलमानों के बीच में रात को सुलह भी करवा दी और तय हुआ कि सुबह की नमाज शांति के साथ में होगी। अब जब अगले दिन 3 मई को सुबह 8:30 बजे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने आए तो चौराहे पर भगवा झंडा लगा हुआ था और ये देख के फिर वापस मामला बिगड़ा और नारेबाजी शुरू हो गई। 8:45 पर मुसलमान युवकों ने पथराव किया और कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। प्रशासन ने भगवा झंडा वहां से हटा दिया और उसकी जगह तिरंगा झंडा लगा दिया। 3 मई को सुबह 10 बजे बीजेपी के नेता पहुंचे और विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने भी हनुमान चालीसा का वहां पर पाठ किया। मुसलमान इलाकों में दोपहर तक प्रदर्शन चलते रहे क्योंकि मुसलमानों में यह बात फैल गई कि जानबूझकर ईद खराब की गई। दिन में 2 बजे 10 मुस्लिम इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया ईद के दिन। आपने ये पूरी क्रोनोलॉजी को समझ लिया। अब आप इन तस्वीरों को ढंग से देखिए तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये है वो झंडा जिसको पाकिस्तानी बताया गया, जिसको उतारने के लिए लोग टूट पड़े। दरअसल उन 2 जाहिल पत्रकारों की वजह से ये हुआ जिन्होंने इस इस्लामी झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताया। इन्हें इस्लामिक झंडे और पाकिस्तानी झंडे में बेसिक फ़र्क ही नहीं पता। हरा रंग और चांद तारा का मतलब सिर्फ पाकिस्तान का झंडा नहीं होता। ये एक बेसिक साइंस की बात है जो कि वहाँ बिल्कुल नदारद थी। अफवाह फैल गई। अफवाह फैलने के बाद में किसी भी एक बुद्धिजीवी ने यह जांचने की कोशिश नहीं की कि पाकिस्तानी झंडा कैसा होता है, ये झंडा कैसा है, आप खुद देख लीजिए। इसके अलावा उत्तेजित भीड़ में यह बात भी फैली थी कि चौक पर लगी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति, जो गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मुंह पर काली पट्टी बांधकर झंडा लहराया गया, जो कि बिल्कुल गलत थी। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और शांति के सारे समझौते ध्वस्त हो गए और पुलिस को छकाते रहे। झंडे उतारे जाने के बाद में लाउड स्पीकर को भी उखाड़ फेंका और जमकर नारेबाजी हुई। इसी के जवाब में दूसरी तरफ से भीड़ आ गई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। आखिर में पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागे, भीड़ को तितर बितर किया। देर रात तक शांति कायम की गई, फिर से समझौते करवाए गए, मगर अगले दिन ईद की सुबह फिर से हिंसा हो गई। बाइक जलाई गई, गाड़ियाँ तोड़ी गई। कायदे से अगर देखें तो ये पुलिस के साथ साथ समाज का भी फेल्योर है जो आपस में मिलकर नहीं रह पा रहा है। सबसे ज़रूरी बात ये कि कुछ मीडिया संस्थानों की भ्रामक रिपोर्ट बंटवारे का काम कर रही है, क्योंकि पहली बार एक इस्लामिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताने वाले मीडिया कर्मी ही थे, जो ऐसे नाजुक मौकों पर मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वरना खामियाजा यूं भुगतना पड़ेगा। आप इस पूरे मामले में क्या समझते हैं और इसको किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।